सुनिए। नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। वो हाँ हाँ, लेट जाओ ना। वो मास्टर साहब की जरूरत है। खुजली हो रही है ना। उफ, ये गर्मियाँ क्यों आती है। एसी चल रहा है तब भी ना अंदर तक सारा पसीना पसीना हो गया। कितना गीला गीला सा लग रहा है। देखो सारा दिन ये साड़ी पहन के रहना पड़ता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। काश ये सारे कपड़े उतार के मजे से लेट सकती। सारे कपड़े उतार के ना ऐसे ही लेटी रहो। हाँ हाँ, तो लेट जाओ ना। वैसे ही किसने मना किया तुम्हें? अरे अगर गर्मी हो रही है और इतना साड़ी के अंदर गीलापन हो रहा है ना, तो लेट जाओ। मेरे ख्याल से एसी कितने पर की तुमने? 24 पे? कोई नहीं, फिर भी हीट हो रहा है ना। हाँ हाँ, लेट जाओ ना। अरे जानता हूँ इतनी गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा सा दिक्कत पड़ रही है। जेठ जी आप तो किसी मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना, और शाम तक आने वाले थे, एकदम से आ गए। अरे मीटिंगें तो होती रहेगी, लेकिन तुम्हारी जो तड़प है ना, या तुम्हारी जो समस्या है, उसका भी तो निवारण होना चाहिए कि नहीं? अरे जेठ जी वो क्या है ना, मेरी समस्या का निवारण कहीं है ही नहीं। गर्मी बहुत लग रही है, एसी में भी आराम नहीं मिल रहा, शायद काम नहीं कर रहा एसी। आप जाओ ना, किसी सर्विस वाले को बुला दो। अरे पागल, एसी काम कर रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें गर्मी पता है क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हीट है ना, वो ऐसे उछल रहा है। मतलब उसकी ऊष्मा जो है ना, उष्णता, वार्म, वो ज्यादा तेज हो रहा है। तुम्हें पता है क्या जरूरत है? तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकले। वो तो मुझे भी पता है कि गर्मी को निकालने की जरूरत है, लेकिन अब आपको क्या बताऊं मैं। जो आपका भाई है ना, जिससे कि मेरी शादी हुई, वो सिर्फ दिखावे का पति है, बाकी कुछ नहीं हो पाता उससे। क्या बात कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इतना बढ़िया गबरू जवान है मेरा भाई। वो बस दिखने में ही गबरू जवान है, बाकी उसके ऊपर से बीच में जाके वहां पे जो काम करने की मशीन है ना, वो मशीन उसने बहुत पहले के इस्तेमाल कर ली होगी, इसलिए ना अब मेरे पास आते ही उनसे कुछ काम नहीं होता, और मैं ठहरी नई नवेली। बात तो तूने बड़ी गंभीर की है। वाकई में तेरी समस्या काफी दर्दनाक वाली है, पर तू चिंता मत कर। अगर छोटे से वो सब कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मैं हूं ना। तभी तो मैं सारी की सारी मीटिंगें कैंसिल करके यहाँ पर वापस आ गया क्या? हूँ। मैं सारी की सारी मीटिंगें कैंसिल कर कर तुम्हारी गर्मी निकालने के लिए यहाँ आ गया हूँ। क्या जेठ जी आप सच कह रहे हो? मतलब आपका भाई जो जो सब चीजें नहीं कर पाया, आप अब करोगे मेरे साथ? लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे वही चीज चाहिए? अरे हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते। तुम तो खैर अपने कमरे में घूमती रहती हो, या टहलती रहती हो, या मचलती रहती हो। हम है ना, वैसे तुम्हारे तुम्हारे दीवाने हो चुके हैं। हम्म, एक्सपीरियंस बहुत है आपको लग रहा है, तब तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि मेरी इन भावनाओं को समझने वाला इतनी जल्दी मिल जाएगा। पर आपको एक बात बताऊं, मुझे तो ना बहुत खुशी हो रही है कि मेरी घर की चीज घर में ही रह गई, नहीं तो मैं आपके भाई को ना छोड़ देती अभी। अरे इस चीज की नौबत नहीं आने दूंगा। घर का बड़ा हूं ना, तो घर का जो तालमेल बिठाने का ये होता है, वो मेरा ही अपना कर्तव्य है ना। तो भाई कर्तव्य का पालन तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना ये पल्लू हटा दो। अच्छा, मजा आ गया आज तो।
आखिर सारी गर्मी ना ठंडक में बदल गई। अब तो ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ पे घूमने आई हूँ मैं। हाँ वैसे ना? बताओ, बस एक ही दिन या जब जब मेरा मन करे तब तब? अरे जब जब तेरी गर्मी बढ़ेगी ना, तब तब मुझे बुला लेना। तुम्हारी गर्मी छूमंतर करना ही अब मेरा सबसे पहला काम होगा। और वैसे भी है ना, ये मई का महीना चालू है, इसमें तो गर्मी चढ़ती रहेगी, और जैसी गर्मी चढ़ेगी वैसे उतार। गंदा रहता है ना ये घर। सुनिए। ओ नमस्कार। जी, नमस्ते नमस्ते। वो, आप तो मेरे बेटे के टीचर हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं आपके बेटे लोकेश की कंप्लेंट लेके आया हूँ। देखिए, आपका बेटा ना आजकल पढ़ाई में बिल्कुल डल होता जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है। अरे मास्टर साहब, क्या करूं मैं तो इसे समझा समझा के थक गई, लेकिन ये भी मेरी बात नहीं मानता। अपने बाप पे गया है, उसके जैसे उसके पापा ना मेरी बात नहीं मानते, वैसे ही। अरे देखो, आजकल के बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उन्हें झाड़ना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तभी बात मानते हैं। आप है ना ज्यादा लाड़ प्यार करते होंगे ना उससे, इसलिए ना उसकी बातें सारी ऊपर से निकल जाती है। आप ना थोड़ा उसे कंट्रोल में रखो। चलो ठीक है, अब आप, मैं आपकी ना बिल्कुल बात समझ गई। मैं उसे बिल्कुल कंट्रोल में रखूंगी। आप आइए ना, बैठिए, मैं आपको कुछ चाय वाय ला के देती हूँ। चलिए चलिए। हाँ हाँ, चलिए। चलो, मास्टर साहब के लिए चाय बना देती हूँ। यार, लोकेश की मम्मी चाय बना रही है, लेकिन चाय की जरूरत मुझे नहीं, मुझे तो लोकेश की मम्मी की ही जरूरत है। चल, जाकर पकड़ ही लेता हूँ। मास्टर साहब, मैं तो आपके लिए चाय लेके ही आ रही थी ना, आप एकदम से किचन में, और ये सब क्या था? अरे मैडम जी, चाय भला किसे पीनी है? वैसे तो बाहर बिल्कुल गर्मी गर्मी बरस रही है। अगर कुछ पिलाना है ना, तो अपने इन होठों से जाम पिला दो। मास्टर जी, होठों से जाम पीना है आपको? पर ये कैसी बातें कर रहे हो आप तो मेरे बेटे की टीचर हो ना, आप उसे पढ़ाना चाहते हो या प्यार का पहाड़ा मुझे? अरे मैडम, हम टीचर है, ये समझ लो कि हम भूल गए अब। अगर हम आपके स्टूडेंट बनकर आपसे ही कुछ पढ़ ले, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आखिर एक टीचर, वो भी जिसका इस एरिया में इतना नाम है, वो मुझसे पढ़ाई करना चाहता है, मतलब पढ़ना चाहता है, तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। क्योंकि मुझे भी ना टीचरी करने का बड़ा शौक है। हाँ तो कोई नहीं, आप अपना टीचरगिरी का शौक पूरा करो, और मैं थोड़ा सा पढ़ने का शौक पूरा कर लेता हूँ। क्या है ना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऊब चुका हूँ। अब मैं भी है ना खुद बच्चा बनकर तुमसे पढ़ना चाहता हूँ, प्यार का पहाड़ा। आइए ना, मैं आपको रूम में चल के पहाड़ा पढ़ाती हूँ, प्यार का। चलिए।